ओखेवन शहर शांत और पीसफुल था। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून था, जैसे समय ने यहाँ रुकने का फैसला कर लिया हो। यहाँ जिंदगी धीरे धीरे चलती थी, लोग अपने कामों में मस्त रहते थे और हर कोई एक दूसरे को जानता था। मिस्टर हैरो जो लॉकस्मिथ थे, ओखेवन में सब जानते थे। उनकी दुकान पर हर कोई आता था, चाहे वह एक टूटी हुई चाबी बनवाने हो या एक नया ताला खरीदे। उनकी दुकान, चाबियों और तालों का खजाना एक अद्भुत जगह थी। यहाँ हर चाबी और ताले की अपनी एक कहानी थी और मिस्टर हैरो उन कहानियों को बड़े चाव से सुनाते थे। एक दिन मिस्टर हैरो को एक अजीब चाबी मिली। ये चाबी बाकी सबसे अलग थी, जैसे ये किसी पुराने रहस्य को छुपा रही हो। ये बाकी सबसे अलग थी, बहुत पुरानी और इंट्रिकेट डिजाइन वाली। इसकी नक्काशी इतनी बारीक थी कि पहली नजर में ही यह चाबी खास लगती थी। चाबी को छूने पर ठंड लगती थी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी तक सिहर जाती थी। ऐसा लगता था जैसे यह चाबी किसी अदृश्य शक्ति से भरी हो। उन्होंने इसे अपनी दुकान की खिड़की में टांग दिया, इसकी यूनिकनेस दिखाने के लिए। यह चाबी अब हर आने जाने वाले की नजर में थी। मिस्टर हैरो को लगातार यह एहसास हो रहा था कि यह चाबी खास है। वह इसे बार बार देखते और सोचते कि आखिर यह चाबी किस दरवाजे को खोलती होगी। ऐसा लगता था जैसे यह कोई राज की फुसफुसाहट कर रही हो। इसकी नक्काशी किसी छुपे हुए अतीत की तरफ इशारा कर रही हो। यह चाबी जैसे किसी भूले बिसरे समय की गवाह हो। वह अजीब तरह से इसकी तरफ आकर्षित महसूस कर रहे थे, जैसे उन्हें इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। यह चाबी उनके लिए अब सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि एक रहस्य का द्वार थी, जिसे खोलने की चाहत उनके दिल में गहराई तक बैठ गई थी। एक रात ओखेवन में एक भयंकर तूफान आया। बादल गरजे, बिजली चमकी और डरावनी परछाई पूरे शहर में फैल गईं। अगली सुबह जब मिस्टर हैरो अपनी दुकान पर पहुंचे, तो जो नजारा उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। उनकी दुकान में चोरी हुई थी। दरवाजा खुला था, उसका ताला टूटा हुआ था। घबराहट में वो अंदर घुसे और अपनी नजरें उस चाबी को ढूंढने लगी। वह गायब थी, बिना कोई निशान छोड़े। दुकान की बाकी चीजें वैसी ही थीं, उनकी तुच्छता उस गायब चाबी के महत्व को और बढ़ा रही थी। मिस्टर हैरो पर बेचैनी की लहर दौड़ गई। ये चोरी उन्हें निजी लग रही थी, जैसे किसी ने उनसे कुछ अनमोल चीज छीन ली हो। चोरी और गायब चाबी की खबर जंगल की आग की तरह पूरे ओखेवन में फैल गई। हर कोई इस रहस्यमयी घटना के बारे में बात कर रहा था और हर गली, हर नुक्कड़ पर लोग इसे लेकर चिंतित थे। ऐसी घटनाओं से अनजान शहर के लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे थे। कुछ का मानना था कि यह किसी बाहरी व्यक्ति का काम है, जबकि अन्य इसे किसी पुराने विवाद से जोड़ रहे थे। हर कोई अपने अपने तरीके से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। आमतौर पर शांत रहने वाला शहर अब डर और शक के साए में डूबा हुआ था। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी और लोग अपने घरों में जल्दी लौटने लगे थे। मिस्टर हैरो अपनी बेचैनी को दूर नहीं कर पा रहे थे और उन्हें अपनी दुकान में अजीबोगरीब घटनाएं नजर आने लगी। हर रात जब वह दुकान बंद करने के लिए जाते, तो उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। औजार गायब हो जाते और फिर अजीब जगहों पर मिलते। कभी कभी वह अपने औजारों को ऐसी जगहों पर पाते जहां उन्होंने कभी रखा ही नहीं था। यह सब उनके लिए बहुत ही विचलित करने वाला था। उन्हें फुसफुसाहट सुनाई देती। जब आसपास कोई नहीं होता था, उन आवाजों को साफ सुनाई नहीं देता था, लेकिन वो मौजूद जरूर होती थी। ये फुसफुसाहटें कभी कभी इतनी तेज हो जाती कि उन्हें लगता जैसे कोई उनके कानों में कुछ कह रहा हो। एक समय जो दुकान उनके लिए सुकून और परिचित जगह हुआ करती थी, अब अजीब और बेचैन करने लगी थी। हर कोने में छायाएं थीं और हर छाया में एक रहस्य छिपा हुआ था। उन्हें ऐसा एहसास होने लगा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है, जैसे परछाइयां भी उनकी हरकत पर नजर रख रही हों। यह एहसास इतना प्रबल था कि वह कभी कभी अपने पीछे मुड़कर देखते, लेकिन वहां कोई नहीं होता। मिस्टर हैरो ने अपनी दुकान के टूटे हुए दरवाजे पर एक नया ताला लगाया। वो अपनी दुकान में आई इस अंधेरी छाया को दूर भगाना चाहते थे। नया ताला लगाते वक्त उन्हें एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिखा। मिस्टर हैरो ने कागज खोला तो उस पर एक हाथ से लिखा हुआ नोट था। संदेश सरल था, लेकिन डरावना। यह चाबी सिर्फ एक दरवाजे को नहीं खोलती। यह पढ़कर उनकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। यह नोट किसने लिखा था? क्या यह कोई चेतावनी थी, धमकी थी या कुछ और? रहस्य और गहरा होता गया और मिस्टर हैरो इसमें और उलझते गए। मिस्टर हैरो इस नोट को नजरअंदाज नहीं कर सके। यह नोट उनके लिए एक पहेली की तरह था, जिसे सुलझाना उनके लिए बेहद जरूरी था।
उन्हें उस चाबी की असली सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा हो रही थी, क्योंकि यह चाबी उनके अतीत से जुड़ी हुई थी। वो इसके राज जानना चाहते थे। यह चाबी उनके परिवार के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। जवाब की तलाश में वो शहर की लाइब्रेरी पहुंचे, जहां स्थानीय इतिहास के कई किताबें थीं। यह लाइब्रेरी पुरानी और रहस्यमयी थी, जैसे कि इसमें कई अनकही कहानियां छुपी हों। दिन रात मिस्टर हैरो पुरानी किताबों और धुंधले दस्तावेजों में खोए रहे। उन्होंने हर एक दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा, हर एक किताब को बारीकी से देखा। वो स्थानीय रिकॉर्ड खंगालते रहे, पुराने अखबारों और पत्रिकाओं में भी सुराग ढूंढते रहे। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें उस चाबी या उसकी उत्पत्ति के बारे में कुछ पता चलेगा। हर पन्ने को पलटते हुए, हर शब्द को पढ़ते हुए उनकी उम्मीदें बढ़ती जा रही थी। आखिरकार चमड़े के कवर वाली एक पुरानी डायरी में, जो धूल से ढकी हुई थी, उन्हें कुछ ऐसा मिला जिससे उनका दिल तेज हो गया। यह डायरी उनके लिए एक खजाना साबित हो सकती थी। यह डायरी एक नाविक की थी जो सदियों पहले ओखेवन में रहता था। इस नाविक की कहानियां और अनुभव डायरी में दर्ज थे। उसने एक जादुई चाबी के बारे में लिखा था जो उसकी यात्राओं के दौरान उसे मिली थी। कहा जाता है कि यह चाबी एक छिपे हुए खजाने को खोलती है, जो समुद्र के किनारे कहीं गहरे दफन है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार में चली आ रही थी। यह खजाना उनके परिवार की धरोहर थी, जिसे अब मिस्टर हैरो को ढूंढना था। नाविक की डायरी ने मिस्टर हैरो को एक नाम दिया, इलियस ब्लैकवुड। इस नई जानकारी के साथ वो शहर के पुराने दस्तावेजों में और गहराई से उतरे। उन्हें पता चला कि इलियस ब्लैकवुड ही ओखेवन के संस्थापक थे। उनका वंश शहर के इतिहास से जुड़ा हुआ था। एक वंशावली चार्ट से पता चला कि मिस्टर हैरो खुद इलियस ब्लैकवुड के वंशज थे। यह जानकर उन्हें बड़ा धक्का लगा। चाबी चोरी, अजीबोगरीब घटनाएं, यह सब उनके परिवार के अतीत से जुड़ा हुआ था। यह चाबी सिर्फ एक वस्तु नहीं थी, यह उनके परिवार की विरासत का प्रतीक थी, उनके पूर्वजों से उनका एक जरिया थी। लेकिन यह चाबी किस खजाने को खोलती है और इसके राज और कौन जानता है?